So I think this is a very important topic now I'm telling you, that is called as rules for stability of resonating structures. इसके बेसिस पे जितने हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ लिए दैट्स ऑल, बट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे थे बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, कि हाउ यू विल बी एबल टू नो कि कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है. तो देयर आर सम रूल्स, यहाँ के आपके 7 रूल्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो. फर्स्ट इज, if you have given so many compounds, so what you have to do, you have to check that the number of pi electrons, जिसके पास जितने pi electrons pi bonds पाएंगे वो इतना ज़्यादा ही स्टेबल होगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज दैट उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. थर्ड पॉइंट दैट अगर आपके पास वो न्यूट्रल एटम है चार्ज मॉलिक्यूल्स के थ्रू. मैं आपको बता दूं जो ऑक्टेट आपका क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है या जिनके पास अनायन न्यूट्रल होते हैं, जो नेगेटिव और जो न्यूट्रल चार्जेस होते हैं वो ज़्यादातर उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. तो हम क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज को. जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज अकर्ड कर रहा है उसको, उस एटम को उठा लो और उसका ऑक्टेट देखो. अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है दैट मीन्स मोर स्टेबल एंड अनदर रिमेनिंग ऑल दीज. एंड अगर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पर हम. नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपका न्यूट्रल या फिर चार्ज. तो न्यूट्रल आपका ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू चार्ज मॉलिक्यूल्स. ठीक है. चार्ज मॉलिक्यूल्स की नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर. तो चार्ज मॉलिक्यूल्स अगर कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा आपको पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर, इट इज अ वेरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल. ठीक है. फोर्थ पॉइंट क्या होना चाहिए आपका, जो नेगेटिव चार्ज होता है इट इज मोर स्टेबल इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट्स मीन मोर स्टेबल. और पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होगा, वो मोर स्टेबल होगा ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ठीक है. तो यहीं अगर मैं इसका वाइस वर्सा कर दूँ कि जो नेगेटिव चार्ज है, आई एम रिपीटिंग नॉट वाइस वर्सा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपका वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल होता है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पर चार्ज वो होता है. अगर वाइस वर्सा करूँ तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एग्जिस्ट नहीं करता, वो स्टेबल नहीं होता. वाइस वर्सा करने जितनी कन्फ्यूज होगा बहुत ज़्यादा. ठीक है. फिर क्वेश्चन पर आते हैं कि जो लेग चार्ज शुड बी फार फ्रॉम. लेग चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूर होने चाहिए भाई. ऐसा नहीं कि पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है दूसरे एटम पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो दूर होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा. ठीक है. दूर है तो ज़्यादा अच्छा है, पास होते वो स्टेबल नहीं कहलाते. फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपके डिफरेंट पोजीशंस पर आपके अनलाइक चार्जेस आपके सेम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दैट मीन्स वेरी स्टेबल. दिस इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर I'm just saying. Seventh point is use inductive effect of stabilization for the energy, and after that if any type of you can from all that I have taught you 6 points and you can not able to examine which the stability order, but the stability order, then you can just say you have to just come on the last point that is called inductive effect. You have to check the inductive effect. Okay, so now I'm repeating it again. The first is you have to count the pi electron. The more pi electrons, pi bonds, I'm very sorry फ्लो में कुछ भी भूल जाता है कि अगर पाई बॉन्ड्स आपके पास जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे इतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी. सेकंड वन इज दैट ऑक्टेट कंप्लीशन हो जाए. ऑक्टेट हम ज़्यादातर आपके कैटायंस का देखते हैं. थर्ड वन इज दैट न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल होता है. एंड फोर्थ वन इज जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो आपका कौन सी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होना चाहिए एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव. पॉजिटिव पे आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है अगर आपको तो वो आपका क्या होना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए. फोर्थ पॉइंट इज दैट जो आपके अपोजिट चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं, उनका केसेस है आपका. अगर आपके लाइक चार्जेस हैं दैट शुड बी फार अवे. अगर अनलाइक चार्जेस हैं दैट शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर बिकॉज स्टेबल हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि आपके 7th लास्ट पॉइंट आई थिंक, और कि इंडक्टिव इफेक्ट यूज करो स्टेबिलाइजेशन के लिए. दिस इज द ऑल पॉइंट्स टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ द एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ इट थ्रू माय नोट्स.